डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पावर सिस्टम का एक नया टॉपिक है सिमेट्रिकल कंपोनेंट एंड फॉल्ट कैलकुलेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम कुछ एक मैथमेटिकल टर्म है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में पोलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना। तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें। जैसे मान लो ये आपका एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आर है और ये थीटा है, ठीक है ना। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे कोई वेक्टर आर है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आर एंगल थीटा, जहाँ पे आर क्या है? मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। अगर इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के रूप में ब्रेक करना पड़े, जैसे ये पोलर फॉर्म हो गया ना, पोलर फॉर्म, और इसको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना हो तो कैसे लिखते थे? आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, है ना। ये आपका कोई पॉइंट है, तो ये क्या हो गया आपका? ये आर है और ये थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट था क्या था आपका? आर कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है वो क्या है? आर साइन थीटा। क्लियर? ये एक्स और ये वाई। तो किसी भी वेक्टर का दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो पोलर कोऑर्डिनेट या एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसी तरह पावर सिस्टम में एक ऑपरेटर है जिसको हम लैम्डा बोलते हैं, है ना। तो ये लैम्डा एक ऑपरेटर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, और एंगल क्या है? 120 डिग्री है। क्लियर? तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए तो कितना होगा? 1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? कॉस 120 प्लस जे साइन 120, है ना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -0.5 प्लस जे 0.866। क्लियर? सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो क्या? लैम्डा इंटू लैम्डा, मतलब क्या हो गया? 1 एंगल 120 और ये 1 एंगल 120, ये कितना आ जाएगा? 1 एंगल 240 डिग्री। तो ये जो आया आपका पोलर फॉर्म में, है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? 1 कॉस 240 प्लस जे साइन 240। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -0.5 माइनस जे 0.866। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए लैम्डा क्यू क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर क्या है पोलर फॉर्म में? 1 एंगल 240, और लैम्डा क्या है? 1 एंगल 120 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? 1 मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड से, ओके, और एंगल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 240 और 120 कितना हो जाएगा? 360। फिर इसको मैं क्या करता हूँ? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस जे 360 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है? 1 प्लस जे 0, मतलब लैम्डा क्यू का वैल्यू क्या हो गया? 1। क्लियर? तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, और ये थर्ड। क्लियर? अब एक नया डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। अब आपसे पूछा जाए अच्छा एक और चीज़, लैम्डा 4 क्या होगा? इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा क्यू इंटू लैम्डा, मतलब क्या? लैम्डा क्यू का वैल्यू कितना है? 1 इंटू लैम्डा, मतलब लैम्डा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये 4 इक्वेशन हमने डिराइव लिखा, 1 2 और ये 3 और ये 4th। फिफ्थ बारे में बता देता हूँ। फ्रॉम 3 लैम्डा क्यू इक्वल टू कितना है? ये 1 है। अब इसको लैम्डा क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्डा क्यू माइनस, इसको लिख सकते हो 1 का पावर क्यू इज इक्वल टू 0।
अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस में या तो लैम्डा माइनस 1 0 है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन इससे क्या हो रहा है? लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है? 1। लेकिन लैम्डा का वैल्यू क्या आपने लिखा है यहाँ पे? माइनस 0 पॉइंट प्लस जे 0.866। इसका मतलब कि लैम्डा कांट बी 1। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये टर्म क्या हो गया? 0। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये फिफ्थ चीज होगी, फिफ्थ आपका एक डेरिवेशन हो गया है ना। तो समरी मैंने बता देता हूँ। समरी क्या हो गया इसका कि लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया? 1 एंगल 120 डिग्री माइनस 0.5 प्लस जे 0.866 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंगल 240 डिग्री माइनस 0.5 माइनस जे 0.866 लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 1 लैम्डा 4 इज इक्वल टू लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? दूसरी बात, लैम्डा को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन वो 120 डिग्री से क्या होगा? वो डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे पूछे इसको दिखाने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 120 डिग्री है ना, तो कैसे दिखाएंगे इसको आप? ये 120 डिग्री बना रहा है किससे? एक्स एक्सिस से, मतलब जो चलेंगे हम ये क्या है? ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये 120 डिग्री, ये आपका क्या हो गया? लैम्डा। अगर आपसे पूछा जाए लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर मैंने क्या बताया? 240 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 240 240 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्यू आपसे पूछा जाए, ओके, तो लैम्डा क्यू कितना बना रहा है? 360 डिग्री है ना। 1 एंगल कितना डिग्री? 360 डिग्री, मतलब ये 1 प्लस जे 0, तो ये आपका 360 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया आपका? लैम्डा क्यू। क्लियर? तो ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हुआ, है ना। तो आपने क्या सीखा कि लैम्डा एक ऑपरेटर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, और जो एंगल कितना बनाता है? 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। क्लियर? मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या इसको मैं मिटा दूँ? तो जो चीज़ है उसको मैं एक बार रिपीट कर दूँ, है ना। अब अनबैलेंस्ड वेक्टर क्या होता है? 3 अनबैलेंस्ड वेक्टर है। अनबैलेंस्ड वेक्टर का मतलब क्या हो गया, है ना? अनबैलेंस्ड वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका या तो मैग्नीट्यूड अलग हो या डायरेक्ट हर एक वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या एंगल क्या हो? अलग अलग हो। तो क्या क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड, है ना। तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड वेक्टर मतलब क्या हो गया? डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट
मैग्नीट्यूड और डिफरेंट एंगल बिटवीन वेक्टर। थर्ड क्या हो सकता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? जैसे मान लो ये आपका कोई वेक्टर बी ए है, ये बी बी है ना, और ये आपका बी सी है। ओके, सपोज करो ये 120 डिग्री है, ये भी क्या है 120 डिग्री है, और ये भी क्या है 120 डिग्री है। तो हर एक दो वेक्टर के बीच का एंगल तो 120 डिग्री है, लेकिन जो लेंथ है बी ए का जो मैग्नीट्यूड है नॉट इक्वल टू बी बी के, नॉट इक्वल टू वी सी के। तो क्या बोलेंगे, कैसा वेक्टर है ये, अनबैलेंस्ड वेक्टर है। एक कंडीशन ही हो गया, मतलब ये पहला कंडीशन हो गया कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन क्या है इक्वी स्पेस्ड है, मतलब दोनों के बीच का एंगल, हर एक वेक्टर के बीच का एंगल सेम है। अब सेकेंड केस मान लो कि ये आपका बी ए है ना, ये बी बी है और ये बी सी है। ओके, ये कुछ मान लो 30 डिग्री है ना, ये 210 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, या इसको 60 डिग्री मान लो, है ना, 210। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबका जो मैग्नीट्यूड है बी ए इज इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी, बट जो एंगल है मतलब थीटा ए बी नॉट इक्वल टू थीटा बी सी नॉट इक्वल टू थीटा सी ए। ऐसे इस एंगल को मैंने क्या लिखा, थीटा ए बी, ये एंगल क्या हो गया थीटा बी सी, और ये एंगल क्या हो गया थीटा सी ए। तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर एक के बीच का एंगल क्या अलग अलग है, तो भी क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड वेक्टर है। क्लियर ना? तो आपने क्या सीखा कि अनबैलेंस्ड वेक्टर क्या हो गया, जब अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ओके, या एंगल सेम हो, दोनों में से कोई चीज़ है ना। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एंगल सेम भी है, तो भी अनबैलेंस्ड होगा। क्लियर? तो अपने अनबैलेंस्ड वेक्टर के बारे में आपने सीख लिया। अब बैलेंस्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है ना, बैलेंस्ड वेक्टर, बैलेंस्ड वेक्टर, ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्विस्पेस्ड। मतलब क्या हो गया, अगर तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और हर एक दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आप ये बी ए है, ये बी बी है, और ये वी सी है। ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री है। और बी ए का जो मैग्नीट्यूड है, बी बी का जो मैग्नीट्यूड है, और बी सी का जो मैग्नीट्यूड है, सब क्या है, सेम है। तो अब क्या देख रहे हो कि हर एक का जो लेंथ है, हर एक वेक्टर का जो लेंथ है वो सेम है, और हर एक दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है सबका सेम है। मतलब क्या हो गया कि जो थीटा ए बी है इज इक्वल टू थीटा बी सी इज इक्वल टू थीटा सी ए। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बैलेंस्ड वेक्टर है। क्लियर ना? तो बैलेंस्ड वेक्टर क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ओके, और वो इक्वी स्पेस्ड हो, मतलब हर एक दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, सबका सेम हो, है ना। तो ये था अनबैलेंस्ड वेक्टर और ये बैलेंस्ड वेक्टर। क्लियर? अब आपका जो टॉपिक आ रहा है कि अनबैलेंस्ड वेक्टर को हम बैलेंस्ड वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर ना? तो मैं बता दूं आपको, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो अब है ना,
अनबैलेंस्ड वेक्टर, मान लो बी ए, बी बी और ये वी सी, ये क्या है आपका, ये अनबैलेंस्ड वेक्टर है, अनबैलेंस्ड वेक्टर है। तो अनबैलेंस्ड वेक्टर समझ गए कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन एंगल सही नहीं, एंगल सेम ना हो, या एंगल सेम हो मैग्नीट्यूड सेम हो, या बोथ, तो क्या बोलेंगे अनबैलेंस्ड वेक्टर। करना क्या है इसको, अनबैलेंस्ड वेक्टर को क्या करना है, ये बैलेंस्ड वेक्टर के बैलेंस्ड वेक्टर में इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो ये जो बी ए है ना, इसको क्या करना है, तीन कंपोनेंट बी ए ज़ीरो, बी ए वन और बी ए टू, बी बी, बी बी वन, बी बी टू और बी बी ज़ीरो, बी सी, बी सी वन, बी सी टू और बी सी ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं ज़ीरो सीक्वेंस, ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। वन है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, और जो टू लिखा हुआ है वो नेगेटिव सीक्वेंस। ओके, तो ये सब जो देख रहे हो है ना, ये सब क्या है, ये सब बैलेंस वेक्टर है। अब मैं आपको बता दूं कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होगा हर एक अनबैलेंस्ड वेक्टर का, उस सभी का सभी फेज में होगा। तो तीन अनबैलेंस्ड वेक्टर है आपका ए बी सी, तो तीनों का जो फेज सीक्वेंस होगा जीरो फेज सीक्वेंस, बी ए ज़ीरो, बी बी ज़ीरो और वी सब एक ही फेज में होगा, मतलब वो सब एक ही डायरेक्शंस में होगा और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। तो ज़ीरो सीक्वेंस क्या हो गया, ज़ीरो सीक्वेंस, है ना, ऑल आर इन फेज। क्लियर। जैसे ये क्या हो गया, बी ए ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा बी वी ज़ीरो और वी सी ज़ीरो। क्लियर। और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब यहाँ पे जो है कि जो बी ए ज़ीरो इज इक्वल टू वी वी ज़ीरो इक्वल टू वी सी ज़ीरो। ओके, तो ये ज़ीरो सीक्वेंस क्या हो गया कि ऑल आर इन फेज, सबका मैग्नीट्यूड सेम हो गया। नेक्स्ट जो है पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस। ओके, सपोज अगर आपने एक को रिफरेंस मान लिया, मतलब उसको एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, ये वी ए वन है, ये बी वी वन और ये बी सी वन। क्लियर। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होगा, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे जो है वी ए वन का जो मैग्नीट्यूड है, बी वी वन का जो मैग्नीट्यूड है और वी सी वन का जो मैग्नीट्यूड है, सब क्या है, सेम है। ओके, और सबके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, मतलब ये भी 120 डिग्री है। ओके, ये भी क्या है 120 डिग्री और ये भी क्या है 120 डिग्री। क्लियर ना। ओके, और मान लो कि जो अनबैलेंस्ड वेक्टर है वो, उसका जो फेज सीक्वेंस है ए बी सी है, मतलब पहले ए फेज आएगा, उसके बाद बी फेज, उसके बाद सी फेज, है ना। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस का फेज सीक्वेंस वही होगा जो अनबैलेंस्ड का फेज सीक्वेंस है। तो फेज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस is same as unbalanced vector। ओके, तो ये हो गया, मान लो ए बी सी फेज था, तो ए बी और ये सी। दूसरी बात, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये ए के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री, ये कितना बना रहा है, ये 240 डिग्री। तो जो VC1 है वो ए के रिस्पेक्ट में
120 डिग्री और BB1 ए के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, अब निगेटिव सीक्वेंस क्या है? तो निगेटिव सीक्वेंस को मैं बता दूं, नेगेटिव सीक्वेंस, तो नेगेटिव सीक्वेंस में वही है, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, तो रिफरेंस किसको माना था आपने? ए वाले को। ये आपका BA2 ये BC1 और BB2। ओके, तो यहाँ पे जो क्या है BA2, तो BA2 का मैग्नीट्यूड BB2 का मैग्नीट्यूड और BC2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे ये इसमें फेज सीक्वेंस क्या था? A, B और C। यहाँ पे क्या आ रहा है? A, ये BC2 हो जाएगा और ये BB2 है ना, ACB। ओके, जैसे यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या था? ABC और यहाँ पे क्या है? ACB। तो इसमें क्या होगा? इन नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑफ negative sequence is opposite to unbalanced vector sequence। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो अनबैलेंस्ड वेक्टर है उसको आपने क्या किया? बैलेंस्ड वेक्टर में ब्रेक किया। तो हर एक अनबैलेंस्ड वेक्टर के लिए 3 कंपोनेंट था, तो टोटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका? सिमेट्रिकल कंपोनेंट वो टोटल 9 हो जाएगा। ओके, अब रिलेशंस मैं बता दूं आपको क्या है। तो एक बार आप जो है तो पहले क्या था? BA0 BB0 और ये VC0। ओके, ये आपका BA1 BC1 और BB1। ओके, BA2 BC2 और ये BB2। ओके, ये जीरो सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस और ये नेगेटिव सीक्वेंस। तो जो BA होता है अनबैलेंस्ड वेक्टर, उसको क्या लिखेंगे आप? BA0 प्लस BA1 प्लस BA2। क्लियर? तो अनबैलेंस्ड वेक्टर जो A है इसका 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट है ना, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? अब BB है, BB को कैसे लिखेंगे? BB0 प्लस BB1 प्लस BB2। ओके, अब एक चीज़ मैं बता दूं, अभी मैंने बताया था कि जो ये जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना। तो BB0 को आप क्या लिख सकते हैं? BA0। अब BB1 यहाँ पे आ जाओ, इसको हम चाह रहे हैं क्या? BA1 के टर्म में लिखे। तो आप जो ये जो BB1 है ये कितना एंगल बना रहा है? 240। किसके रिस्पेक्ट में? A की रिस्पेक्ट में। मतलब अब BB1 को आप क्या लिख सकते हो कि BB1 का मैग्नीट्यूड और एंगल क्या लिखोगे आप? 240 डिग्री, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा? BB1 का मैग्नीट्यूड और BA1 का, दोनों का सेम, इसको आप क्या लिख सकते हो? BA1 ओके, एंगल 240 डिग्री। अब BA1 और ये 240 कैसे हम बताए थे? ये लैम्डा स्क्वायर से, है ना। तो आप क्या सकते हो? BB1 को क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा स्क्वायर BA1। ओके, सिमिलरली
इसमें आ जाओ VV2, ये VA2 से कितना एंगल बना रहा है ये 120 डिग्री। तो VB2 इसको क्या लिख सकते हैं, VB2 का जो मैग्नीट्यूड है एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री, और VB2 का मैग्नीट्यूड और VA2 का मैग्नीट्यूड सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या VA2 एंगल 120 डिग्री। और ये जो VA2 है कितना है ये, इसको कैसे लिखते हैं आप लैम्डा से, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो आप लैम्डा VA2, और इसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर VA1। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लैम्डा VA2, ये क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। सिमिलरली आप आ जाइए, ये जो VC है, VC को क्या लिखेंगे आप VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। अब VC0 का भी मैग्नीट्यूड क्या है, वो VA0 के बराबर है, तो इसको आप क्या लिख दिए VA0 प्लस VC1, यहाँ पे आ जाइए VC1। ओके, तो ये VC1 को आप क्या लिख सकते हैं VC1। ओके, VC1 को आप क्या लिखोगे आप VC1 का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है, किससे VA1 से। ओके, और VC1 का मैग्नीट्यूड और VA1 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो VA1 एंगल 120 डिग्री, और VA1 और ये एंगल 120 का मतलब क्या हो गया लैम्डा, मतलब क्या हो गया लैम्डा VA1। क्लियर ना। तो VC1 को आप क्या लिख सकते हो लैम्डा VA1। VC2 में आ जाओ, ये VC2 ये है ना, ये एक की रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है ये 240 डिग्री, मतलब VC2 को आप क्या लिख सकते हो VC2 का मैग्नीट्यूड और एंगल 240, और VC2 का मैग्नीट्यूड और VA2 का मैग्नीट्यूड वो क्या है सेम ही है 240 डिग्री है ना, और ये VA2 कितना है ये लैम्डा स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो लैम्डा स्क्वायर VA2। तो VC2 को मैंने क्या लिख दिया लैम्डा स्क्वायर VA2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस हमें आ गए है ना। अब मैं इसे मिटाऊं, अब हमारा एम क्या है कि अनबैलेंस्ड वेक्टर दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा और जीरो सीक्वेंस क्या होगा। मतलब इन क्वेश्चन गिवन BA BB BC फाइंड VA0 BA1 BA2, मतलब अनबैलेंस्ड वेक्टर दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस क्या होगा। क्लियर। तो करेंगे क्या, ये जो आपका 3 इक्वेशन है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ओके, तो करोगे क्या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को जोड़ देंगे आप। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है BA प्लस BB प्लस BC, तो लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट था उसको हमने जोड़ दिया, इक्वल टू राइट साइड में जो भी एलिमेंट है उसको जोड़ देंगे। तो राइट साइड में आ जाइए, यहाँ पे BA0 है, ये BA0 है और ये BA0, तो टोटल कितना आ गया ये 3 BA0 प्लस यहाँ BA1 है, ये BA1 है और ये BA1 है, सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिया मैंने BA1, तो क्या बचेगा इसमें ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये आपका B ओके प्लस। अब BA2 यहाँ पे है, BA2 यहाँ पे है और BA2 यहाँ पे, कॉमन ले लें BA2, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। अभी मैंने डिराइव किया था है ना कि 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या होता है 0 होता है ना, तो जो BA प्लस BB प्लस BC इज इक्वल टू क्या हो गया 3BA0 प्लस 0 प्लस 0, तो BA0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 BA प्लस BB प्लस BC। ओके, तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन टर्म ऑफ अनबैलेंस्ड
वेक्टर के टर्म में ये आ गया। तो मैंने पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट मैंने निकाल लिया। क्लियर ना? तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, कि जो VA0 आया वो कितना आ गया, 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, VA1 निकालना है। ओके, तो बस करना कुछ नहीं है, इसको मैं मिटाऊं तो करेंगे क्या, सेम चीज़ ऐसे ही करेंगे कि फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, सेकेंड को क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड को लैम्डा स्क्वायर से, और तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, BA प्लस ये सेकेंड है BB, इसको क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा BB प्लस थर्ड वाले को लैम्डा स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर BC। ओके, अब राइट साइड में आ जाओ, ये BA1 सॉरी BA0 प्लस BA0 प्लस, तो ये क्या होगा, BA0, इसको क्या करेंगे हम, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, लैम्डा BA0 प्लस इसको लैम्डा स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर BA0 प्लस BA1 प्लस इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू BA1, इसको लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये लैम्डा क्यू BA1 प्लस BA2, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, लैम्डा से, तो ये लैम्डा स्क्वायर BA2, इस वाले को क्या करना है, लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, लैम्डा 4 BA2। ओके, तो अब जरा बताओ कि इसमें कॉमन क्या है, BA0, तो BA0 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, प्लस अब BA1 प्लस लैम्डा क्यू का वैल्यू कितना, 1 होता है, तो ये बच गया BA1 ही, प्लस लैम्डा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ये क्या हो गया, BA1 प्लस इसमें आ जाओ BA2 प्लस लैम्डा स्क्वायर BA2, और लैम्डा 4 का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा होता है, तो लैम्डा BA2, और ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, 0, तो ये पूरा क्वार्टर में 0 हो गया, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 3 BA1 प्लस इसमें कॉमन क्या है, BA2, तो BA2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ये 0 प्लस 3 BA1 प्लस ये टर्म क्या हो गया, 0। ओके, तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जो BA1 है वो क्या आ जाएगा, BA1 इज इक्वल टू 1/3 BA प्लस लैम्डा BB प्लस लैम्डा स्क्वायर BC। ओके, तो ये क्या निकल गया, पॉजिटिव सीक्वेंस इन टर्म ऑफ अनबैलेंस्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, BA1 इज इक्वल टू 1/3 BA प्लस लैम्डा BB प्लस लैम्डा स्क्वायर BC। क्लियर? अब हमें करना क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है, तो इसको मैं मिटाऊं, फिर इसी तरह करना क्या है, इसमें BA2 निकालने के लिए फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, इसको मैंने पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था, इसको लैम्डा स्क्वायर से और इसको लैम्डा से, तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्या है, BA लेफ्ट साइड BA प्लस सेकेंड वाले को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर BB प्लस थर्ड वाले को लैम्डा से, तो लैम्डा BC। क्लियर? इसमें आ जाओ, BA0 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करना, लैम्डा स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर BA0, इसको लैम्डा से, तो ये लैम्डा BA0 प्लस अब ये BA1,
इसको किससे मल्टीप्लाई करना, लैम्डा स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 4BA1, इस वाले को लैम्डा से, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर BA1 प्लस BA2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा लैम्डा क्यू BA2 प्लस इस वाले को क्या करना है लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा क्यू BA2। अब इसमें कॉमन क्या है BA0 कॉमन है, तो क्या होगा ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस BA1 प्लस लैम्डा 4 का वैल्यू क्या होता है लैम्डा BA1 प्लस लैम्डा स्क्वायर BA1 प्लस BA2 प्लस लैम्डा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा BA2 प्लस लैम्डा क्यू का वैल्यू 1 मतलब BA2। ओके, नाउ ये टर्म क्या हो गया 0 प्लस इसमें कॉमन क्या है BA1, तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना टर्म हो गया 3 टर्म हो गया, तो 3BA2, और ये 0 प्लस ये पूरा का पूरा 0 3BA2। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जो BA2 होगा 1/3BA प्लस लैम्डा स्क्वायर BB प्लस लैम्डा BC। ओके, तो ये मैंने क्या निकाला निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट। इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे BA2 इज इक्वल टू 1/3BA प्लस लैम्डा BB प्लस लैम्डा स्क्वायर BC। क्लियर? तो ये मैंने किया कि अनबैलेंस वेक्टर का मैंने सीक्वेंस कंपोनेंट निकाला, तो इसका मैं एक समरी लिख दूं। ओके, तो इसको समरी लिख देता हूँ। तो जो समरी हो गया तो समरी क्या हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री माइनस 0.5 प्लस J 0.866 लैम्डा स्क्वायर 1 एंगल 240 डिग्री माइनस 0.5 माइनस J 0.866 लैम्डा क्यू इज इक्वल टू 1 एंगल 360 डिग्री 1। ओके, लैम्डा 4 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये जो VA0 है वो क्या आ गया 1/3BA प्लस BB प्लस BC। BA1 इज इक्वल टू 1/3BA प्लस लैम्डा BB प्लस लैम्डा स्क्वायर BC। BA2 इज इक्वल टू 1/3BA प्लस लैम्डा स्क्वायर BB प्लस लैम्डा BC। ओके, तो ये चीज़ कुछ डेरिवेशंस थे उसको मैंने डिराइव किया। थैंक यू।